नमस्कार, मैं रविंद्र सैनी आपका दिल की बात में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवन में बैलेंस की, सामंजस्य की। देखिए, जैसे हमारे आध्यात्म और कार्य या प्रैक्टिकल चीज़ें समझ लीजिए, जैसे उनका सामंजस्य होना ज़रूरी है, वैसे ही जैसे हमारे शरीर में छोटे छोटे मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं, एक भी मिनरल्स विटामिन कम हो जाए तो हमारा बैलेंस बिल्कुल बिगड़ जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। लाइक विटामिन सी थोड़ा सा कम हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। आपका B12 कम हो जाए तो आपकी मेमोरी लॉस हो जाएगी, आप बहुत ही वीकनेस फील करने लगेंगे। ऐसे कई, जैसे कैल्शियम कम होएगा तो अलग तरह की बीमारियां होएंगी, हीमोग्लोबिन कम हो गया तो अलग तरह का प्रॉब्लम होने लगता है। तो इस तरह की कई समस्याएं हैं जो छोटे छोटे मिनरल्स की कमी से हो जाती हैं। तो ऐसे हमारी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं, जैसे हमें धन चाहिए, हमें फेम चाहिए, हमें प्रतिष्ठा भी चाहिए, हमें जीवन में तो नेम फेम काम कई तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन इन सब की चीज़ों में बैलेंस करना मनुष्य को बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज वो कहीं का भी नहीं रहेगा। जिस चीज़ के लिए आप अगर फेम के पीछे पड़ जाएं और सिर्फ फेम 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 करते रहेंगे तो ना फेम के लायक रहेंगे, ना किसी और चीज़ के रहेंगे। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। प्लस आपको लाइफ में अपनी पॉजिटिविटी, अपनी स्ट्रेंथ के अलावा अपनी नेगेटिविटी या अपनी जो वीकनेस है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप काम कर पाएंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये कई बार ऐसे लोग आपने देखे होंगे कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, उछल कूद पूरी है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं है। तो रिजल्ट लाने के लिए लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि हम सब्जेक्ट पढ़ते थे 10th क्लास 12th क्लास में, 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं ना। मेरा मैथ सब्जेक्ट मान लीजिए, मैं आई लव इट, बट साइंस आई लव इट, बट हो सकता है कि जो सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, या हिंदी है, या इंग्लिश है, जो जनरल सब्जेक्ट है, उनको भी ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते, उनको भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो दो तरह की चीज़ है, अगर आप पासिंग मार्क्स के लिए काम कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें आप फेल हो जाएं, तो आप पूरा क्लास में ही फेल हो जाएंगे। हो सकता है कि आप अच्छी परसेंटेज के लिए काम करना चाहते हैं तो वो अच्छी परसेंटेज आपकी उनकी वजह से अटक जाएगी, क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज तो आपको सभी सब्जेक्ट में मिला के आएगी। तो ऐसा नहीं है कि भाई हर आदमी फिलॉसफी में भी अच्छा हो सकता है, हर आदमी सोशल साइंस में भी, बट आपको जितना हमारे उस समय में दिया गया होता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसको हमें ठीक से पढ़ना चाहिए। वैसे ही लाइफ में अपनी जो जो ज़रूरतें हैं या जो हमारे बेसिक मिनरल्स हैं, लाइक नेम फेम और जो काम वगैरह मैंने बताया, उन सबको बैलेंस करके चलना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप काम के पीछे पड़ जाएं, पैसे के पीछे पड़ जाएं, धन कमाने के, आपके पास आज 2 BHK, कल 3 BHK, 4 BHK, कल को विला है, कोठी है, बट आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आज छोटी गाड़ी है, फिर बड़ी है, फिर उससे भी बड़ी है, लग्जरी गाड़ी है, बट आप उस गाड़ी को अगर यूज़ ही नहीं कर पा रहे, उस धन को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे। धन का स्वामी जब तक जवानी थी, जब तक उसके हाथ पैर चल रहे थे, तब तक तो वो भाग दौड़ में निकल गया, और जब उसके वो हाथ पैर चलना बंद हो गए, फिर वो दवाई खा रहा और कूद रहा कोने में पड़ा होके। तो ऐसे धन का, ऐसी संपदा का क्या फ़ायदा। इसलिए लाइफ में कमाइए ज़रूर, लेकिन साथ साथ आप उसको यूटिलाइज करते रहिए, ज़िंदगी को जीते रहिए, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि वो धन भी बेकार है और सब, मन भी बेकार है और शरीर भी बेकार है। ऐसे ही अध्यात्म का बैलेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि अभी तो आप जवान हो, अभी कहाँ अध्यात्म की बात करते हो। कुछ लोग कहते हैं कि जी आप तो जी कुर्ता ले लो, भगवा ले लो, ये ले लो उसको पहन के बातें करा करो। भाई, क्या नॉर्मल टी शर्ट और शर्ट पहनने वाला आदमी क्या अध्यात्म की बात नहीं कर सकता? क्या भगवान उनकी बात नहीं सुनते हैं? तो ये चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी कि जब हमारे जैसे सुनने वाले लोग ये समझेंगे कि भाई ये हमारे जैसा आदमी है, तो तभी उनको लगेगा कि भाई हमारे जैसा आदमी ये बात कर रहे हैं। तो पंडित जी बात कर रहे हैं तो कहेंगे अच्छा, ये तो पंडित जी, इनका तो काम है। बट जिनका काम नहीं है और जो दूसरा भी काम कर रहे हैं, वो लोग भी अगर उस चीज़ की बात कर रहे हैं तो समबड़ी
अंडरस्टैंड कि हाँ ये चीज़ें भी होनी चाहिए। मान लीजिए कुछ कहते हैं कि भाई अभी तो बुढ़ापा थोड़ा ही आ गया, अभी आप कहाँ अध्यात्म की बातों में लगे पड़े हो। तो ऐसा नहीं है कि जब आप बुढ़ापे में आ जाओगे, क्या पता आपके पास वो समय आए ही नहीं, बुढ़ापा आए या नहीं आए, या उस समय आप इस लायक हो नहीं हो, आपके पास वो एनर्जी है, वो समय है नहीं है, किसने देखा कि कल क्या हो। इसलिए जैसे समय में जितनी चीज़ें आप कर सकें उतनी चीज़ें करनी चाहिए। यही आज का मैसेज था। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, राम राम।